सदियों पुरानी बात है। एक बहुत बड़ा और पुराना शहर था। इस शहर की तंग गलियों में एक पुरानी सी दुकान थी, जहां बाबा साबिर अली नाम का एक बूढ़ा मोची रहा करता था। बाबा साबिर अली ने अपनी सारी जिंदगी लोगों के जूते गांठने और नए जूते बनाने में गुजार दी थी। वह इतना नेक और ईमानदार शख्स था कि शहर का हर बंदा उसकी इज्जत करता था। बाबा साबिर अली का उसूल था कि वह कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था और हमेशा मजबूत काम करता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बाबा साबिर अली अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी नजर भी कमजोर हो गई थी। शहर में अब बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई थीं, जहां मशीन से बने जूते मिलते थे। धीरे धीरे लोग बाबा साबिर अली की पुरानी दुकान को भूलने लगे। अब हालत यह थी कि कई कई दिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। बाबा साबिर अली के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह जूते बनाने के लिए नया चमड़ा खरीद सके। बाबा साबिर अली की एक बहुत ही नेक बीवी थी। दोनों मियाँ बीवी निहायत सब्र और शुक्र करने वाले थे। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए सिर्फ एक वक्त की रोटी बची थी। बाबा साबिर अली ने दुकान के कोने में पड़ी पुरानी अलमारी देखी। उसमें सिर्फ इतना चमड़ा बचा था कि जिससे सिर्फ एक जोड़ी जूते बन सकते थे। बाबा साबिर अली ने ठंडी आह भरी और अपनी बीवी से कहा, नसीबा, यह मेरे पास आखिरी चमड़ा बचा है। आज रात मैं उसे काट कर रख देता हूँ। कल सुबह उठकर उसके जूते सी दूंगा। अगर यह जूते बिक गए तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा, वरना अल्लाह मालिक है। बाबा साबिर अली ने शाम के वक्त बड़ी मेहनत से इस चमड़े को जूतों की शक्ल में काटा। उसकी उंगलियां दर्द कर रही थीं और आंखों में थकावट थी। उसने कटे हुए चमड़े के टुकड़े दुकान की मेज पर रखे, अपना पुराना चिराग गुल किया और सोने के लिए चला गया। उसने दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण दुकान की छोटी सी खिड़की से अंदर आई तो बाबा साबिर अली उठकर दुकान में गया। वह चाहता था कि जल्दी से काम शुरू करे ताकि दोपहर तक जूते तैयार हो जाएं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी मेज पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। मेज पर चमड़े के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वहां एक बेहतरीन और खूबसूरत जूतों की जोड़ी रखी हुई थी। बाबा साबिर अली ने अपनी आंखें मलीं। उसे लगा शायद वह ख्वाब देख रहा है। उसने जूते हाथ में उठाए। वह जूते इतने सफाई से सिए गए थे कि उन पर एक भी निशान नहीं था। टांका इतना बारीक और मजबूत था कि इंसानी हाथ से ऐसा काम होना मुश्किल लगता था। जूतों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें जादू हो। बाबा साबिर अली ने हैरत से अपनी बीवी को बुलाया, नसीबा, जरा इधर आओ, देखो ये क्या मौजा हुआ है। उसकी बीवी भी यह देखकर दंग रह गई। यह किसने बनाए? रात को तो दुकान बंद थी और चाबी भी आपके पास थी, उसने पूछा। दोनों मियाँ बीवी हैरान थे कि कोई फरिश्ता आया था या कोई और बात थी। अभी वह दोनों हैरान हो ही रहे थे कि दुकान का दरवाजा खुला और एक अमीर शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर मेज पर पड़े उन सुनहरी जूतों पर पड़ी। वह जूते इतने खूबसूरत थे कि उस अमीर आदमी ने फौरन उन्हें पसंद कर लिया। उसने उन जूतों को पहनकर देखा तो वह उसके पांव में बिल्कुल फिट आ गए। अमीर आदमी ने खुश होकर पूछा, मोची बाबा, इन जूतों की क्या कीमत है? बाबा साबिर अली ने डरते डरते थोड़ी ज्यादा कीमत बताई, लेकिन वह अमीर शख्स इतना मुतासिर था कि उसने मांगी हुई कीमत से 2 गुने पैसे मेज पर रख दिए और जूते लेकर चला गया। बाबा साबिर अली की खुशी का ठिकाना न रहा। उन पैसों से उसने सबसे पहले घर के लिए राशन खरीदा और फिर इतना चमड़ा ले आया जिससे अब 2 जोड़ी जूते बन सकते थे। उस दिन भी बाबा साबिर अली ने रात को चमड़ा काटकर मेज पर रखा और सो गया। उसे उम्मीद थी कि शायद कल फिर वही मौजा हो, और वाकई ऐसा ही हुआ। अगली सुबह मेज पर 2 जोड़ी निहायत हसीन जूते तैयार पड़े थे। उन जूतों का डिजाइन पहले वालों से भी नया और अनोखा था। फिर वही हुआ, ग्राहक आए और उन्होंने खुशी खुशी महंगे दामों व जूते खरीद लिए। इस तरह सिलसिला चल पड़ा। बाबा साबिर अली हर रात चमड़ा काट कर रखता और सुबह जूते तैयार मिलते। धीरे धीरे पूरे शहर में यह बात फैल गई
कि बाबा साबिर अली के पास ऐसे जूते मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते। अब बाबा साबिर अली की दुकान के बाहर अमीर व गरीब का रश लगने लगा। वह अब गरीब नहीं रहा था, लेकिन उसकी नेकी और सादगी में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन बाबा साबिर अली के दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, आखिर वह कौन है जो हर रात मेरी मदद करता है? वह कौन है जो अंधेरी रात में इतनी मेहनत से यह जूते सिलता है? एक दिन सर्दियों की रात थी। बाबा साबिर अली ने अपनी बीवी से कहा, नसीबा, बहुत वक्त गुजर गया हमें यह बरकत मिलते हुए, आज रात मैं नहीं सोऊंगा। मैं छुप कर देखूंगा कि वह मखलूक कौन है जो हमारी इतनी मदद करती है। उसकी बीवी भी राजी हो गई। दोनों ने दुकान के एक कोने में पुराने कपड़ों के पीछे छुपने की जगह बनाई। उन्होंने कोशिश की कि वह बिल्कुल नजर न आए। रात का गहरा सन्नाटा था। बाबा साबिर अली और उनकी बीवी नसीबा दुकान के कोने में पुराने बोरों और कपड़ों के पीछे सांस रोक कर बैठे थे। दुकान में हल्की सी चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अचानक दुकान की उस छोटी सी खिड़की से दो सुनहरी रोशनियां अंदर दाखिल हुईं और सीधी मेज पर जाकर रुक गईं। बाबा साबिर अली ने अपनी आंखें मल लीं कि कहीं यह कोई ख्वाब तो नहीं। देखते ही देखते वह रोशनियां दो छोटे छोटे बोनों, टाइनी एल्व्स की शक्ल इख्तियार कर गईं। उनका कद मुश्किल से एक बालिश्त के बराबर था। उन्होंने पुराने जमाने के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और उनकी टोपी लंबी और नुकीली थी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शरारत और मासूमियत थी। वह दोनों बोने उछलकर मेज पर चढ़ गए जहां बाबा साबिर अली ने चमड़े के टुकड़े काट कर रखे थे। उन्होंने बिना कोई वक्त जाया किए काम शुरू कर दिया। उनके नन्हे नन्हे हाथों में सुइयां और धागा था जो इतनी तेजी से चल रहा था कि इंसानी आंख उन्हें देख भी नहीं सकती थी। वह काम करते वक्त गुनगुना रहे थे और उनके हर टांके से सुनहरी चिंगारियां निकल रही थी। बाबा साबिर अली और नसीबा यह देखकर दंग रह गए। वह बोने इतनी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे जैसे वह जूते नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बना रहे हों। उन्हें न थकावट हो रही थी और न ही वह रुक रहे थे। कुछ ही घंटों में उन्होंने 2 जोड़ी बेहतरीन जूते तैयार कर दिए। काम खत्म करने के बाद उन्होंने जूतों को चमकाया, मेज की सफाई की और फिर वही सुनहरी रोशनी बनकर खिड़की से बाहर निकल गए। बाबा साबिर अली और उनकी बीवी बाहर निकल आए। दोनों की आंखों में हैरत के आंसू थे। या अल्लाह, यह नन्हे फरिश्ते हमारी मदद कर रहे हैं और हमें खबर तक न थी, नसीबा ने धीरे से कहा। बाबा साबिर अली ने उन जूतों को हाथ लगाया। वह अभी तक हल्के से गर्म थे। अगली सुबह जब दुकान खुली तो शहर का एक बड़ा नवाब दुकान पर आया। उसने जब वह जूते देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने उन जूतों की इतनी बड़ी कीमत दी कि बाबा साबिर अली ने इतने पैसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। अब बाबा साबिर अली के पास इतना पैसा आ गया था कि वह अपना घर नया बनवा सकता था, नया चमड़ा खरीद सकता था और गरीबों की मदद भी कर सकता था। लेकिन नसीबा का दिल कुछ और ही सोच रहा था। उसने एक दिन बाबा साबिर अली से कहा, साबिर, अन्हे लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई है। क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? बेचारों ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और सर्दी का मौसम है। क्या हम उन्हें कोई तोहफा नहीं दे सकते? बाबा साबिर अली को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। एहसान का बदला एहसान से ही देना चाहिए। तुम उनके लिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे कपड़े और छोटी छोटी कमीजें सी दो और मैं उनके लिए दुनिया के सबसे नरम चमड़े के छोटे से जूते बनाऊंगा। चुनांचे अगले 2 दिन तक दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी मेहनत की। नसीबा ने बारीक रेशम से 2 नन्ही नन्ही कमीजें और 2 छोटी परदार टोपियां सिली। बाबा साबिर अली ने अपने सबसे बेहतरीन और नरम चमड़े से नन्हे नन्हे जूते बनाए जो देखने में खिलौना लगते थे लेकिन थे असली। रात हुई तो उन्होंने मेज पर चमड़ा रखने के बजाय वह तोहफे, कपड़े और जूते सजा कर रख दिए और साथ में एक छोटी सी पर्ची पर शुक्रिया लिखकर रख दिया। फिर वह हमेशा की तरह कोने में छुप कर देखने लगे। आधी रात हुई। खिड़की से वही सुनहरी रोशनियां अंदर आईं। बोने उछलकर मेज पर चढ़े लेकिन वहां चमड़ा नहीं था।
उन्होंने जब वह नन्हे कपड़े और जूते देखे तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। वह खुशी से उछलने लगे और एक दूसरे को गले लगाने लगे। उन्होंने फौरन वह नए कपड़े पहन लिए और नन्हे जूते पांव में डाल लिए। वह इतने खूबसूरत लग रहे थे कि बाबा साबिर अली का दिल खुश हो गया। बोने खुशी में मेज पर नाचने लगे और गाने लगे। उन्होंने दुकान में एक आखिरी मर्तबा सफाई की और फिर खिड़की से निकल गए। उस रात के बाद वह बोने दोबारा कभी वापस नहीं आए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि बाबा साबिर अली की किस्मत दोबारा पलट गई। उन बोनों की दी हुई बरकत अब भी दुकान में मौजूद थी। बाबा साबिर अली के हाथों में अब ऐसी शफा और हुनर आ गया था कि वह जो भी जूता बनाता लोग उसे हाथों हाथ लेते। उसकी दुकान पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। एक दिन दुकान पर एक अजीब मुसाफिर आया। उसने काले रंग का लंबा लिबास पहना हुआ था। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। उसने बाबा साबिर अली से कहा, मोची बाबा, मैंने सुना है आप दुनिया के सबसे बेहतरीन जूते बनाते हैं। क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी जूते बना सकते हैं जो कभी न टूटें? बाबा साबिर अली ने मुस्कुराकर कहा, जरूर बेटा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जब मुसाफिर ने अपना पांव आगे किया तो बाबा साबिर अली के होश उड़ गए। वह कोई इंसानी पांव नहीं था, बल्कि उस पर अजीब ओ गरीब निशान थे। मुसाफिर ने धीरे से कहा, मोची बाबा, ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि इन जूतों पर मेरी और इस शहर की किस्मत का दारोमदार है। बाबा साबिर अली को एहसास हुआ कि यह कोई आम मुसाफिर नहीं है, यह कोई नया इम्तिहान है, या शायद कोई पुराना राज जो अब खुलने वाला था। मुसाफिर ने गहरी आवाज में कहा, मोची बाबा, घबराइए नहीं, मैं उन बौनों का सरदार हूं। हम सदियों से उन लोगों की मदद करते हैं जो दिल के साफ और मेहनती होते हैं। आपने और आपकी बीवी ने हमारे बच्चों को जो तोहफा दिया उसने हमारा दिल जीत लिया। लेकिन अब एक मुसीबत आ गई है। बाबा साबिर अली ने कुर्सी खिसकाई और मुसाफिर को बैठने को कहा। कैसी मुसीबत बेटा? मुझसे जो बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। मुसाफिर ने बताया कि शहर के करीब जो पुरानी पहाड़ी है, वहां एक जालिम जादूगर ने कब्जा कर लिया है। उसने उन नन्हे बौनों को कैद कर लिया है ताकि वह उसके लिए जादुई लिबास और जूते बनाए, जिन्हें पहनकर वह पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। वह जादूगर सिर्फ एक ही सूरत में उन्हें छोड़ेगा। मुसाफिर ने बताया, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने कभी झूठ न बोला हो अपने हाथों से इंसाफ के जूते बनाए और वह जूते पहनकर कोई उस जादूगर के सामने खड़ा हो जाए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। मैंने पूरी दुनिया देखी, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा ईमानदार कोई नजर नहीं आया। बाबा साबिर अली परेशान हो गए। लेकिन बेटा, मैं तो एक मामूली मोची हूं, मैं जादुई जूते कैसे बना सकता हूं? मुसाफिर ने अपने झोले से एक सुनहरी चमड़े का टुकड़ा निकाला और कहा, यह चमड़ा नहीं, यह नेकी की खाल है। इस पर आपकी ईमानदारी का रंग चढ़ेगा। आप बस इसे सिए, बाकी काम आपकी सच्चाई कर देगी। बाबा साबिर अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू कर दिया। यह काम आम जूतों जैसा नहीं था। जब वह सुई चमड़े में डालते तो उन्हें अपने बचपन से लेकर अब तक की हर वह नेकी याद आती जो उन्होंने की थी। कभी किसी को मुफ्त जूता देना, कभी किसी भूखे को खाना खिलाना। वह जितनी साफ नीयत से काम करते, जूतों से उतनी ही ठंडी रोशनी निकलती। पूरी रात बाबा साबिर अली ने आंख नहीं झपकी। उनकी बीवी नसीबा पास बैठी दुआ करती रही। सुबह होने से पहले जूते तैयार हो गए। वह जूते सफेद रंग के थे और उन पर सुनहरी सितारे चमक रहे थे। मुसाफिर ने जूते देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मोची बाबा, आपने कमाल कर दिया। अब यह जूते पहनकर कोई पहाड़ी पर जाएगा। बाबा साबिर अली ने कहा, मैं जाऊंगा। अगर मेरी वजह से उन मासूम नन्हे लोगों की जान बचती है तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। नसीबा ने डर कर अपने शौहर को देखा, लेकिन वह जानती थी कि बाबा साबिर अली का फैसला अटल है। बाबा साबिर अली ने वह जूते पहने। जैसे ही उन्होंने जूते पहने, उन्हें अपने जिस्म में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उनका बुढ़ापा जैसे खत्म हो गया हो और उनकी नजर बिल्कुल साफ हो गई। वह मुसाफिर के साथ पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो वहां एक काली और दहशतनाक गार थी।
गार के बाहर बड़े बड़े पत्थर के देव खड़े थे। जैसे ही बाबा साबिर अली उनके करीब गए, वह देव उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही बाबा के जूतों की रोशनी उन पर पड़ी, वह पत्थर के देव मिट्टी बनकर ढेर हो गए। गार के अंदर से एक गरजदार आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? एक लंबा और डरनाक जादूगर बाहर निकला। उसके हाथ में एक काली लाठी थी। उसने जब बाबा साबिर अली को देखा तो कहा लगाया, एक मोची मेरा मुकाबला करेगा? जादूगर ने अपनी लाठी घुमाई और आग के गोले बाबा साबिर अली की तरफ फेंके, लेकिन मौजज़ा यह हुआ कि वह आग बाबा के पास पहुंचते ही ठंडी बर्फ बन गई। जादूगर हैरान रह गया। उसने हर तरह का जादू चलाया, कभी सांप भेजे, कभी बिच्छू, लेकिन बाबा साबिर अली के इंसाफ के जूतों की रोशनी ने हर चीज को खत्म कर दिया। बाबा साबिर अली ने हिम्मत करके कहा, ऐ जादूगर, जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इन मासूमों को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। जादूगर गुस्से में पागल हो गया और उसने अपनी सारी ताकत जमा करके एक आखिरी वार किया, लेकिन जूतों की रोशनी इतनी तेज हो गई कि जादूगर की अपनी आंखें चौंधिया गईं। उसकी काली लाठी टुकड़े टुकड़े हो गई और उसका कैला लरजने लगा। जादूगर चीखता हुआ धुआं बनकर हवा में उड़ गया। गार के पीछे से सैकड़ों नन्हे बौने बाहर निकल आए। वह सब आजाद हो चुके थे। उन्होंने जब बाबा साबिर अली को देखा तो वह खुशी से नाचने लगे। उन्होंने बाबा को अपने कंधों पर उठा लिया और उन पर फूल बरसाने लगे। बौनों के सरदार ने बाबा साबिर अली का शुक्रिया अदा किया और कहा, बाबा, आपने आज सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, बल्कि इस शहर को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। आज से आप हमारे बादशाह हैं। लेकिन बाबा साबिर अली ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ एक मोची हूं और मोची ही रहना चाहता हूं। बस इतना कर दो कि मेरे शहर में कोई भूखा न सोए। बौने राजी हो गए। उन्होंने बाबा साबिर अली को ढेरों खजाने दिए और उन्हें वापस उनकी दुकान तक छोड़ने आए। जब बाबा साबिर अली शहर वापस पहुंचे तो लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। बाबा साबिर अली अब सिर्फ एक मोची नहीं, बल्कि पूरे शहर के हीरो बन चुके थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। खजाना मिलने के बाद शहर के कुछ लालची लोगों की नजर बाबा साबिर अली की दुकान पर पड़ गई। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाबा को हटा दें तो वह सारा खजाना उनका हो जाएगा। उन लालची लोगों में शहर का सबसे बड़ा सेठ भी शामिल था। सेठ जुल्मत इंतहाई कंजूस और लालची आदमी था। उसने सोचा कि अगर वह बाबा रहम की दुकान और उन जूतों पर कब्जा कर ले तो वह दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन जाएगा। एक रात सेठ जुल्मत ने अपने साथ कुछ गुंडे लिए और बाबा रहम की दुकान पर पहुंच गया। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। जब बाबा ने दरवाजा खोला तो सेठ ने गरज कर कहा, बुढ़े, मुझे पता है तेरे पास जादुई खजाना है, वह सब मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी दुकान जला दूंगा। बाबा रहम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, सेठ साहब, यह खजाना मेरा नहीं है, यह नन्हे लोगों की अमानत है जो मैं गरीबों में बांट रहा हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सेठ जुल्मत गुस्से में पागल हो गया। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि दुकान की ईंट से ईंट बजा दी जाए। वह गुंडे दुकान में दाखिल हुए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने बाबा रहम और नसीबा को एक कोने में धक्का दे दिया। सेठ की नजर मेज पर पड़े उन इंसाफ के जूतों पर पड़ी जो बाबा ने पहाड़ी पर पहने थे। आहा, तो यह हैं वह जादुई जूते, सेठ ने लालच से कहा। उसने झपट कर वह जूते उठाए और पहन लिए। उसका ख्याल था कि यह जूते पहनते ही वह किसी बादशाह की तरह ताकतवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने जूते पहने, एक अजीब मौजज़ा हुआ। वह जूते सेठ के पांव में लोहे की तरह सख्त और भारी हो गए। सेठ जुल्मत चिल्लाया, अफ, ये जूते इतने भारी क्यों हैं? इन्हें मेरे पांव से निकालो। लेकिन जूते पांव से चिपक गए थे। वह इंसाफ के जूते थे जो सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए हल्के और बुरे इंसान के लिए पहाड़ जैसे भारी हो जाते थे। सेठ जुल्मत ने चलने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन से पांव नहीं उठा सका। अचानक दुकान में वही सुनहरी रोशनी चमकी और नन्हे बौनों का सरदार अपने दस्तों के साथ वहां नमूदार हुआ।
उसने सेठ की तरफ इशारा किया और कहा, लालची इंसान, तूने एक नेक शख्स को परेशान किया। अब ये जूते तुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तू अपने किए की माफी नहीं मांगता। सेठ के गुंडे यह मंजर देखकर डर के मारे भाग गए। सेठ जुल्मत जमीन पर गिर गया और रोने लगा। उसने देखा कि उसका सारा जिस्म भारी होता जा रहा है। आखिरकार उसने बाबा रहम के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। बाबा रहम ने, जो हमेशा से रहम दिल थे, सेठ को माफ कर दिया। जैसे ही बाबा ने उसे माफ किया, जूते सेठ के पांव से खुद ब खुद निकल गए। सेठ वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी इस गली में नजर नहीं आया। अब शहर में हर तरफ बाबा रहम की दरिया दिल्ली के चर्चे थे, लेकिन बाबा ने फैसला किया कि वह इतनी बड़ी दौलत अपने पास नहीं रखेंगे। उन्होंने इस खजाने से शहर में एक बड़ा मुसाफिर खाना बनवाया, जहां हर गरीब को मुफ्त खाना और छत मिलती थी। उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, जहां पढ़ाई मुफ्त होती थी। वक्त गुजरता गया। बाबा रहम और नसीबा ने अपनी बाकी जिंदगी निहायत सुकून और इबादत में गुजारी। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।